हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास को। ये मोटिवेशन कोड है आपके लिए कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। लेकिन जो भी दर्द है, जो भी गम है, वो तेरे क्या है, सिर्फ अंदर है। हम लोगों के खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक क्या है, सिकंदर है। और सिकंदर व्यक्ति तो वैसे ही महान था। 300 राजाओं को सिकंदर ने हराया था। और जब उसकी सेना ने बोल दिया कि मेरे भी बीवी बच्चे हैं तो मुझको अपने घर परिवार में जाने दो, तब उसने अपनी सेना को क्या करा, भेज दिया था। और जो उसने चैत्य ग्रह बनवाए थे उसी में क्या हो गई, उसकी बाद में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो सिकंदर खुद ही एक महान व्यक्ति था जिसको हम कहते हैं सिकंदर महान। सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट भी हुई थी भारतीय प्राचीन भारत में। तो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है सिकंदर महान के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले हमारा YouTube चैनल की चर्चा हम करते हैं, यानी कि जीके बाई सत्येंद्र आपका YouTube चैनल है। प्रश्न है हमारा कि सबसे कम समय में पाक जलडमरू मध्य को पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन है आरतीसा, संपन्नता रमेश सेलौर ने, या अवनी चतुर्वेदी ने, या भावना कंठ या चतुर्वेदी ने। अगर हम बात करेंगे कि जलडमरू मध्य क्या होता है, तो दो समुद्रों को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है संकीर्ण, उसको कहते हैं हम जलडमरू मध्य। उसको हम कहते हैं जलडमरू मध्य कहते हैं उसको। अगर हम बात करेंगे तो जलडमरू मध्य जो आपका पाकिस्तान जलडमरू मध्य है, दो देशों के मध्य है, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य। तो भारत में ये शुरू होता है आपके धनुषकोडी से। इनकी भारत में ये शुरू होता है धनुषकोडी यानी कि तमिलनाडु से। जो राम सेतु जो पुल बनाया गया था उसका स्टार्टिंग पॉइंट है आपका धनुषकोडी। तो धनुषकोडी जो है राम सेतु का क्या है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये आपका है तलाई मन्नार से, यानी कि ये उत्तरी व दक्षिणी को मिलाता है आपके। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की, तो आरती शाह यानी कि इंग्लिश चैनल पार कर तैर करने वाली पहली महिला है। इंग्लिश चैनल पार कर तैर करने वाली पहली महिला है आपकी आरती शाह। हम बात करेंगे इंग्लिश चैनल क्या है, तो इंग्लिश चैनल आपके अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। यानी कि अटलांटिक महासागर की एक शाखा है आपके इंग्लिश चैनल। अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो आपको ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। उत्तरी फ्रांस से क्या करती है, आपके अलग करती है। तो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है, जो आपकी क्या है, एक शाखा है। तो आपकी जो इंग्लिश चैनल पार कर जो तैर करने वाली क्या है, आपकी आरती शाह है। यानी कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय आपकी आरती शाह है। एशिया की भी पहली होंगी आपकी। अगर हम बात करेंगे कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, तो सबसे कम उम्र में जो रिकॉर्ड बनाया है वो आपके संपन्नता रमेश सेलौर ने बनाया है। इन्होंने क्या करा है, 5 घंटे 30 मिनट में जो भी 29 किलोमीटर जो डिफरेंस आता है हमारा इन दोनों के मध्य, यानी कि जो 29 किलोमीटर आता है वो इन्होंने 5 घंटे 30 मिनट में कवर कर लिया था। 5 घंटे 30 मिनट में। अगर हम बात करेंगे तो पहली महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली आपकी कौन है, अवनी चौधरी है। तो अवनी चौधरी पहली महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली आपकी कौन है, अवनी चौधरी हैं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एज ए राइट आंसर होगा इसका। अगर हम बात करेंगे आपके भावना कंठ की, तो गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला आपकी कौन है, भावना कंठ है। तो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली जो पहली महिला है वो आपकी कौन है, आपकी
भावना कंठ हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन होगा, पहला आंसर हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात करें कि सबसे युवा महिला बताओ जिसने पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार किया था, तो वो है आपकी जिया रॉय। जिया रॉय ने अप्रॉक्स 13 घंटे से ऊपर का समय लिया था और सबसे कम उम्र की बनी है। आपकी महाराष्ट्र से हैं। कहां से हैं आपकी, महाराष्ट्र से हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो आपके एकनाथ शिंदे हैं। अगर गवर्नर की बात करेंगे तो आपके गवर्नर जो है वो आपके रमेश बैस हैं। डीएलआर की बात करेंगे यानी जिलों की संख्या आपके 36 है, लोकसभा सीटें आपकी 48 हैं और राज्यसभा की सीटें आपकी कितनी हैं, 19 हैं। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में 31 हैं। दूसरे नंबर पर राज्यसभा की सीटें हैं वो आपकी कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है कि आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो राजधानी आपकी कैनबरा। मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा है आपकी डॉलर। अमेरिका की बात करेंगे तो राजधानी है आपकी वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मुद्रा की बात करेंगे तो आपकी क्या है, डॉलर है। तो इसका सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हमारा होगा भारत। यानी कि भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। जिसमें राज्यों में अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा है आपका राजस्थान, फिर है आपका उत्तर प्रदेश, फिर है आपका मध्य प्रदेश और फिर है आपका गुजरात। ओके, तो सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे दुग्ध में, तो दुग्ध उत्पादन में अगर भारतीय राज्य की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपके राजस्थान है, फिर यूपी, फिर एमपी। ओके, तो सबसे ज्यादा आपका फिर आता है गुजरात और फिर है आपका आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाते, तो राष्ट्रीय दुग्ध डे हम बनाते हैं 26 जनवरी, 26 नवंबर को हम बनाते हैं। और आपकी दुग्ध से संबंधित है आपकी श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसके जो आपके जनक हैं तो बर्गिज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है बर्गिज कुरियन को। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो दुग्ध पाया जाता है वो आपके कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा है, उसके बाद में अमेरिका में है, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा है, फिर आपके अमेरिका में है, फिर आपके चाइना में होगा, उसके बाद में अगर दूध सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो आपके पाकिस्तान में है। तो ये टॉप 4 हैं वर्ल्ड में जहां दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर हम बात करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है तो वो आपका क्या है, भारत हमारा दुग्ध उत्पादक क्या है, आपका देश है। अगला देखेंगे कि सरस्वती सम्मान 2022 में किसको सम्मानित किया गया सरस्वती सम्मान से। रामदास मिश्र को, शरद कुमार लिम्बाले को, या वासुदेव मोही को, या शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने जो आपके दर्श जो हैं आपके मिश्र, इनको भी आपको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। शरद कुमार है, इनको भी किया जा चुका है सरस्वती सम्मान से सम्मानित। वासुदेव जो आपके हैं इनको भी सम्मानित किया जा चुका है सरस्वती सम्मान से, और इनको भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि 4 के चारों व्यक्तियों को क्या करा जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है आपके पुरस्कार से। तो हम बात कर लेते हैं कि जो पुरस्कार होता है सरस्वती सम्मान का, ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये पुरस्कार आपको दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है आपको पुरस्कार।
और इसमें राशि जो मिलती है वो आपकी 15 लाख रुपए मिलती है आपको राशि। तो इसमें जो फर्स्ट प्राइज था वो आपके हरबंस राय बच्चन को मिला था। हरबंस राय बच्चन ने अपनी 4 पार्टों में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आत्मकथा। तो हरबंस राय बच्चन को मिला था ये 1991 में। तो इनकी एक पुस्तक थी जिसको हमने कहा आत्मकथा। तो आत्मकथा को 4 पार्टों में लिखा था, इसीलिए सरस्वती सम्मान दिया था। तो भारतीय संविधान में जितनी भी भाषाएं हैं आपके, तो भारतीय संविधान में जितनी भी आपकी भाषाएं हैं उन सभी को मिलता है सरस्वती सम्मान। अगर हम बात करेंगे तो 2021 में देखेंगे, 2022 में देखेंगे, तो 2022 का जो पुरस्कार है वो आपको रवि शंकरी को मिला सूर्यवंशम के लिए। सूर्यवंशम के लिए मिला है आपको, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि वासुदेव मोही को कब मिला, तो वासुदेव मोही को आपको 2020 में मिला, 2019 में मिला, इनको 2020 में मिला और इनको 2021 में मिला था। तो वासुदेव मोही की जो बुक है वो आपकी है चेक बुक, तो चेक बुक के लिए मिला था। इनको मिला था आपके सनातन के लिए, और मैं तो यहां हूं ये मिला था आपको रामदर्श को सिंह को, ठीक है। तो मैं तो यहां हूं यानी कि सरस्वती सम्मान मिला था इनको। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? हरियाणा में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? अगर हम बात करेंगे तो ये प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी वो आपकी हरियाणा में करी गई थी, लेकिन इसमें जो विजेता बना था वो आपका बना था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ इसमें लगातार 11वीं बार विजेता बना है। तो दूसरे नंबर पे रहे थे आपके कर्नाटक और तीसरे नंबर पे रहा था आपका केरल। जो आपका होस्टेड राज्य था यानी कि हरियाणा, वो आपके 7वें नंबर पे रहा था। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं हरियाणा के, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर की बात करेंगे तो बंडारू दत्तात्रेय। अगर डीएलआर नंबर की बात करेंगे तो 22-10-05। ओके, तो मैंने देखा कि इसमें जो जीता वो कौन सा जीता? आपका छत्तीसगढ़ आपका पूरी तरह से क्या करा था? जीता था। कह रहा रेशम उत्पादक हेतु बीमा शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो रेशम उत्पादकों के लिए बीमा शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना आपका उत्तराखंड। ओके, तो पहला भारतीय राज्य बना आपके उत्तराखंड। बात कर लेते हैं रेशम उत्पादक की, तो रेशम पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। तो रेशम पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। अगर हम बोलते हैं कि मछली पालन को हम क्या कहते हैं, तो मछली पालन को हम कहते हैं पीसी कल्चर। मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो मधुमक्खी पालन को हम कहते हैं एपीकल्चर। केचुआ पालन की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं बर्मी कल्चर। तो उसको हम बर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। तो रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि भारत जो है रेशम उत्पादन में कौन से नंबर पर है? आपके 2nd नंबर पर है। अगर फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है? तो फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना, यानी कि चाइना जो है आपके पहले नंबर पर है। और इंडिया में सबसे ज्यादा रेशम का जो उत्पादन होता है वो आपके कहाँ पर होता है? कर्नाटक में, उसके पास होता है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। फिर कहाँ पर होता है? आपके आंध्र प्रदेश में होता है। तो रेशम उत्पादों में बीमा शुरू करने वाला पहला अगर कोई राज्य बना है तो वो आपका उत्तराखंड बना है।
अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर की बात करेंगे तो गुरमीत सिंह। अगर हम डीएलआर नंबर की बात करेंगे तो 130503 यहाँ का डीएलआर नंबर है। यानी कि जिलों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटें आपकी 5 है, राज्यसभा की सीटें आपकी कितनी है, 6 हैं। अगर हम बात करेंगे उसके बाद में कि विधानसभा सीटें कितनी है, तो विधानसभा की सीटें आपकी 71 है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर प्लेटफॉर्म, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन, या हावड़ा रेलवे स्टेशन, या मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। अगर हम बात करेंगे तो अब भी गोरखपुर है आपका दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसकी जो लंबाई है वो आपकी ये है आपकी 1366 मीटर। और जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन। अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो आपकी इतने मीटर है, यानी 1505 मीटर है। ये आपके कर्नाटक में है, कर्नाटक के हुबली में आपके पड़ता है। गोरखपुर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन उत्तर प्रदेश का अभी भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर ही होगा। ठीक है, बोला कि राष्ट्रीय खेल 2024 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे, तो ऑप्शन है आपका गोवा, उत्तराखंड, मिजोरम या नागालैंड। अगर हम बात करेंगे तो आपके 2024 जो खेल आयोजित किए जाएंगे वो आपके उत्तराखंड में होंगे, लेकिन 2023 के जो खेल आयोजित किए जा चुके हैं वो आपके कहां पर किए जा चुके हैं, वो आपके गोवा में किए जा चुके हैं। अब गोवा के बारे में सुन लीजिएगा, गोवा भारतीय राज्यों में सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाएगा तो आपका वो क्या है, गोवा राज्य भारतीय क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। वास्को डिगामा सबसे बड़ी सिटी है गोवा की। एक प्रश्न पूछा गया है रेलवे एग्जाम में कि वास्को डिगामा कहाँ की सिटी है, तो वास्को डिगामा आपकी गोवा की सिटी है, क्योंकि 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने पराजित कर दिया। और 1510 में जो गोवा था वो पूरी तरह से आपके पुर्तगालियों का कब्जा उस पर हो गया था। तो पुर्तगालियों पर कब्जा पूरी तरह से 1510 में यूसुफ आदिल शाह को हराने के बाद पर गोवा में पूरी तरह से क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया था पुर्तगालियों ने। तो 1510 में पुर्तगालियों के हक में पूरी तरह से क्या आ गया, गोवा आ गया। और गोवा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो सिटी है हमारी क्या है, वास्को ड गामा गोवा की सबसे बड़ी क्या है आपकी सिटी है। अगर हम गोवा की बात करेंगे तो गोवा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी 2 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी है आपके 1 है। अगर बात करेंगे जिलों की संख्या कितनी है तो आपके 2 है, यानी कि 2 जिलों की संख्या है, 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 आपकी राज्यसभा की सीट है यानी कि गोवा में। ओके, अगर हम बात करेंगे सीएम तो प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। और अगर गवर्नर की बात करेंगे तो टीएस श्रीधरन यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं, यानी कि प्रमोद सावंत। अगर गवर्नर की बात करेंगे तो टीएस श्रीधरन यहाँ के क्या है आपके गवर्नर हैं। तो 2 जिलों की संख्या है, 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 आपकी राज्यसभा सीटें हैं। तो 1510 से अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था, उसने क्या करा था, पूरी तरह से गोवा पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। प्रश्न है कि एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा 2000 प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? दी मुकेश को, मैग्रेस कॉल्सन को, विश्वनाथ आनंद को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करेंगे तो एशियाई शतरंज महासंघ का जो मुख्यालय है वो आपके यूएई में है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है आपके। ओके, अगर हम सही बात करेंगे आंसर की तो डी मुकेश को। इन्होंने शतरंज का अवार्ड जो जीता था वो आपका जीता था 1988 में। ये पुरुष श्रेणी में थे। अगर पूछा जाता है कि महिला श्रेणी में किसने जीता तो सुब्बारमन
महालक्ष्मी या विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी ने शतरंज का पहला ग्रैंड मास्टर का अवार्ड जीता था वर्ष 2001 में। तो 2001 में महिला की श्रेणी में विजय लक्ष्मी ने जीता था, जिनको हम कहते हैं एस विजय लक्ष्मी। लेकिन अगर बात करेंगे विश्वनाथ आनंद ने कब जीता, तो विश्वनाथ आनंद ने जीता था 1988 में विश्वनाथ आनंद ने जीता था। तो एशियाई शतरंज महासंघ जो है वो आपके, इसका मुख्यालय जो है वो आपके कहाँ पर है, यूएई में है मुख्यालय। बात करेंगे 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। ये जो आपके हुआ था ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी भोपाल में हुआ था आपके, और इसके जो उद्घाटन करता थे प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, ये आपके विदेश मंत्री थे। बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, ये थी द्रौपदी मुर्मू जी आपके पहली जनजातीय राष्ट्रपति हैं जो संथाल जाति से बिलोंग करती हैं। लेकिन देखा जाए तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा सिंह पाटिल थी। तो ये आपके एमपी भोपाल में आयोजित किया गया है सम्मेलन। तो आपके विदेश मंत्री कौन है, तो आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं आपके। ओके, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एज ए राइट आंसर होगा। तो नए युग के लिए पूर्व यानी कि नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद, ये इसकी थीम थी। नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद, ये इसकी क्या थी, आपकी थीम थी। तो इसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे कई सारे देश क्या थे, शामिल थे। तो ये सम्मेलन जो हुआ था हमारा भोपाल एमपी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में किया गया आपका। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जटायु केंद्र भी आपका उत्तर प्रदेश में है। भालू संरक्षण केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। उत्तर प्रदेश के आपके कहां पर है, ललितपुर जिले में है। तो भालू संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है आपके भालू संरक्षण केंद्र। ललितपुर जिले में आपके यूरेनियम का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व भी हैं आपके 4, जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व आपका हो गया जो आपके लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद बात करेंगे तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जो आपके बिजनौर में है। उसके बाद में हमारा तीसरा टाइगर रिजर्व है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है आपका, जो पीलीभीत में है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में आपका रानीपुर है जो आपके डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट में है। पीलीभीत आपका पीलीभीत में ही है। अमनगढ़ की बात करेंगे तो अमनगढ़ आपका बिजनौर में है। और दुधवा की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी में है। दुधवा की अगर हमने बात करी तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है आपका। ओके, तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो आपका वो दुधवा है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल हैं आपकी, जो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं आपके। और अगर डीएलआर की बात करेंगे तो डीएलआर है आपका 75, 80, 31। तो जिलों की संख्या है 75, लोकसभा सीटें हैं आपकी 80 और आर हैं आपके राज्यसभा सीटें। विधानसभा सीटों की अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा सीटें हैं आपकी 403 + 1। और विधान परिषद सीटों की बात करेंगे तो आपकी 100 सीटें विधान परिषद की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपका भालू संरक्षण केंद्र भी आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। तो विश्व का पहला जटायु केंद्र जो है वो आपके उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से बनाया गया है आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा।
तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमारे क्वेश्चनों को कंप्लीट हो चुके हैं, आपके 10 क्वेश्चन। तो आपसे कल हम फिर से मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।